नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी हां, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 से आपकी शनि की ढैया समाप्त होने के पश्चात शनि देव जिन्होंने आपके जीवन में बहुत सी रुकावटें बना रखी थी, वही शनि देव अब 2025 तक की गतिविधि में आपको क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। एक बात तो लिखकर रख लीजिए, इन 2.5 वर्षों में जितना भी आपने खोया है, सूत समेत शनि महाराज आने वाले 2.5 वर्षों में आपको लौटा कर ही जाएंगे। शनि महाराज की ढैया का समाप्ति का योग जो होगा 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो रहा है और इससे सुंदर गतिविधि पूरे 30 वर्ष पश्चात शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और शनि देव की मूल त्रिकोण राशि आपके लग्न कुंडली के आधार पर पंचम भाव बनता है, जो कि खुद में एक त्रिकोण भाव है। इससे सुंदर योग तुला राशि वाले जातकों के लिए नहीं देखने को मिल सकता। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी कोई गलत गतिविधि का गड्ढा हो जाता है, इसे भरने में तो समय लगता है, किंतु आप ही वो व्यक्ति हैं जिनके इस गड्ढे को जितना भी 2.5 वर्ष में आपने खोया है, इसकी सब की पूर्ति आने वाले कुछ ही समय में शनि महाराज आपके सामने परिपूरित करेंगे, और वो भी सूत समेत। शनि देव आपके भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि एक त्रिकोण भाव है, और त्रिकोण के अंदर ही शनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं। ढैया की स्थिति का योग समाप्त हो रहा है। 30 वर्ष पश्चात शनि महाराज की स्थिति किस प्रकार और क्या क्या लाभ देगी, अब वो जान लीजिए। पहली स्थिति में शनि देव आपके पंचम भाव में प्रवेश कर आपको आकस्मिक लाभ, क्योंकि गड्ढे ऐसे ही पूरे नहीं होते हैं, गड्ढे को पूरे करने के लिए सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां बने कि धीरे धीरे कर जो खोया था एक साथ वो हमें प्राप्त हो और मोटी मात्रा में प्राप्त हो, तो गड्ढा शीघ्रता से भरता है। कुछ इसी प्रकार की गतिविधि शनि महाराज यहां आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर पिछले समय में आपका ही मस्तिष्क गलतियां कर रहा था, अब के समय में आपका ही मस्तिष्क अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर कुछ इस प्रकार की गतिविधियां शनि महाराज के आशीर्वाद से करता हुआ पाया जाएगा कि पिछले गड्ढे आप बहुत शीघ्रता से भर लें। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग यहां पर शनि महाराज निर्मित करेंगे, क्योंकि आय होना तो जरूरी है, आय के बिना तो समस्याएं ठीक नहीं हो सकती। तो आय तो कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी आय में प्रारंभिक स्थिति का योग बनेगा। जो लोग पहले से ही आय कर रहे हैं उनकी आय में एकदम से वृद्धि का योग बनाएंगे। दृष्टि दे रहे हैं आपके एकादश भाव पर, जो कि सुखों का भाव है और आय का भाव है। दैनिक रोजगार में वृद्धि कर आय में वृद्धि कर देंगे, अर्निंग की स्थिति का योग बना देंगे। आपके मनोरथ जो पिछले समय में लाख प्रयास के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, किसी भी प्रकार के हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, विद्या को लेकर हो, धन को लेकर हो, विवाह की स्थिति को लेकर हो, जो भी आपके मनोरथ पिछले समय में पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मनोरथों को शनि महाराज अब पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। और मैंने कहा था, धन से संबंधित जो गड्ढे हुए हैं उनको पूर्ण करने के लिए इनकी दशम दृष्टि जा रही है आपके धन भाव पर। धन से संबंधित जितने भी नुकसान हुए हैं या धन से संबंधित कोई कार्य रुके हैं, वो आपके अवश्य रूप से आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर पूर्ण होंगे। वही समाज, वही रिश्ते जो एक समय में खटासगत अवस्था में थे, वो अब आपके आगे पीछे घूमना चालू होंगे। वही मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जो आपको परेशान कर रहा था, उसे बिल्कुल अलग हटाकर जो मानसिक तनाव था वो अब प्रसन्न मुद्रा में परिवर्तित होने जा रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर जो आप टेंशन में चल रहे थे वो समाप्त होगा।
जो जनता आपको नकार रही थी, वही जनता अब आपकी वाहवाह करने वाली है। आपको अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वो भी समाप्त होगा। अब एक अवस्था जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, ये एक एक लाइन आप लिख कर रख लीजिए या इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लीजिए। ये सत्य होगी ही होगी, किंतु कब? जब शनि महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बनी हुई होगी। यहां साइड में मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं, इसे समझिए। शनि महाराज की स्थिति को चेक कीजिए और उसके पश्चात एक एक अवस्था आपके सामने प्रकट होती हुई दिखाई देगी। शनि देव आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में नहीं होने चाहिए, 8वें घर में नहीं होने चाहिए, 12वें घर में नहीं होने चाहिए, और जहां नंबर 1 लिखा हुआ है उस स्थान पर शनि महाराज ना हुए। ये एक एक अवस्था आपके सामने यदि ना घटित हो तो आप मुझे कहिएगा, 100% ये स्थिति आपके सामने बनकर आएगी। और अगर इन स्थानों पर बने हुए हैं तो किसी अच्छे विद्वान से या हमसे भी अपनी कुंडली के बारे में परामर्श ले सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कैसे शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, कैसे ग्रहों की स्थिति को बैलेंस किया जाए। हम आपको गाइड करते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें ही, कोई अच्छा श्रेष्ठ विद्वान से अपनी कुंडली का पूरा एनालिसिस करवाइए और फिर शनि महाराज से संबंधित उपाय कीजिए। आपको 100% लाभ जरूर से मिलेगा। शनि की ढैया समाप्त होने के पश्चात में जितनी नकारात्मक गतिविधियां बनी हुई थी उनमें तो कमी होगी ही होगी, किंतु उसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कैसे परिपूर्णता से बैलेंस किया जाता है, इसके लिए शनि जाप का, ओम शन शनेश्वराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना, किसी से धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी का योग मत बनाइएगा। असहाय व्यक्तियों की सहायता करने का प्रयास कीजिएगा। आने वाला समय आपके लिए यादगार होकर ही रहेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।